हेलो सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो देखो जी, अपनी अर्थमेटिक की जो सीरीज चली हुई ना, उसमें हम पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अपना कंप्लीट हो गया था। आगे हम अपनी क्लास को इसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे आज हम पढ़ते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। इससे पहले मुझे एक बात बताओ आप लोग कमेंट करके कि आप लोगों को समझ में तो आ रहा ना? बताया करो आप लोगों को कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। ठीक है, और क्लास कैसी लगी। अच्छा, जिस किसी ने पहले वाली क्लासेस ना देखी है ना, तो प्लीज़ एक बार वो सब चेक कर ले, क्योंकि डायरेक्ट आप लोग अगली क्लास में हो तो क्या पता में भी समझ में भी आए ना भी आए। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा गौर में रखा करो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना क्यूब एंड क्यूब रूट। देखो जी, क्या होता है क्यूब एंड क्यूब रूट। घन और घनमूल क्या होता है? देखो, मैं ऐसे लिख दूं x, इसका मतलब क्या होता है? x की पावर कितनी है? 1/2 है। ये अपना क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, ये साइन किसका है? स्क्वायर रूट का। अच्छा, ऐसे ही मैं x के बाहर यहाँ पे 3 लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब x की पावर कितनी है? 1/3 है। यही क्या होता है? क्यूब रूट होता है। यही क्या होता है? अपना क्यूब रूट होता है। ठीक है, ये तो इसकी पहचान है। अब देखो, हमसे वो इस प्रकार से पूछेगा, कोई संख्या दे देगा और ये पूछ लेगा हमसे कि बताओ ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका घनमूल है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन जो देता रहेगा। अब हम सबका सब कवर कर लेंगे। देखो, कल की क्लास में एक बार थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बता दिया था, आज आगे उसी चीज को देखते हैं। देखो, आप सबको पता है ना, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। पता है ना सबको? तो बताओ, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, सबको पता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? सबको पता है कितना होता है? 729 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता। ये आप सबको पता है 10 तक। अच्छा, 11 का होता है 13 31। ठीक है, 12 का होता है क्यूब 17 28। 13 का क्यूब होता है 21 93। बस इतने तक ही याद रखने हैं आप लोगों ने, आगे याद नहीं रखने। ठीक है, इतने में ही अपना काम हो जाएगा पूरा। अब देखो, क्वेश्चन किस प्रकार से देगा? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा कि बताओ, यहाँ पे घनमूल लगा रखा है और लिख दिया अंदर 1728, बताओ किसका घनमूल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा और अब हम लोगों ने क्या करना है? पहचान करनी है। देखो, स्क्वायर रूट जब हम लोगों ने निकालना सीखा ना, तो उसको हमने सीखा 3 मेथड से निकाल, 3 मेथड से। ठीक है, देखो, जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे ना, स्क्वायर रूट, तो उसको हमने 3 मेथड से सीखा था। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्यूब रूट, और क्यूब रूट को भी हम 2 मेथड से सीखेंगे अलग अलग। क्या पता हमें क्या याद रहे क्या याद ना रहे। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो हमने छोड़ने चाहिए ना हमेशा। तो देखो, अब एक विधि तो होती है अपने पास, कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। और एक होती है अपने पास कैसी विधि? अनुमान विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से ही सोल्व करते हैं। गुणनखंड विधि, देखो 1728 दे दिया, इसको कैसे सोल्व करना? हमने गुणनखंड विधि से सोल्व करना। ठीक है, सबसे पहले कितने से भाग दोगे? हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 8 16 6 4 आ गया। फिर से किससे भाग दे सकते हैं? 2 से भाग दे सकते हैं। कितना आ जाएगा? 432 आ गया। फिर से कितने से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। फिर से कितने से भाग दोगे? 2 से दोगे, कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। फिर से 2 से दो, क्योंकि अभी 2 से हम कंटिन्यू दे सकते हैं, तो जहां तक दे सकते हैं वहां तक कंटिन्यूस देते रहो। अब देखो, मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। फिर से कितने से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। ठीक है, अब कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अब क्या 2 से भाग जाएगा आगे? अब आगे 2 से भाग नहीं जाएगा, तो कितने से भाग दो? 3 से भाग दो। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर से 3 से भाग दे दो, कितना आ गया?
3 आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 6 बार, ठीक है, 2 आया है 6 बार, 5 बार नहीं 6 बार, ठीक है। अब देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार आया है, 3 बार। घनमूल के केस में हम लोग क्या करेंगे, घनमूल के केस में इसको हम ऐसे कर लेंगे, 3-3 के जोड़े बना लेंगे, ठीक है, 3-3 के जोड़े बना लेंगे, बन गए 3-3 के जोड़े, कितने बन गए, जोड़े बन गए सबके। तो प्रत्येक जोड़े में से एक उठा लो, प्रत्येक जोड़े में से एक उठा लो, प्रत्येक जोड़े में से एक उठा लो, 3 चौका 12, कितना आ जाएगा आंसर, 12 आ जाएगा। यानी कि 1728 किसका वर्गमूल होती है, किसका घनमूल होती है, 12 का, ठीक है। 12 का घन कितना होता है, हमेशा 1728 के इक्वल होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम चेक करेंगे इनको, ठीक है, कर लोगे। अब 1-2 क्वेश्चन मैं देती हूँ आप लोगों को, आप लोग ट्राई करना, कर लोगे ना ऐसे। अब देखो 1-2 क्वेश्चन देती हूँ, वैसे तो हमने इसकी बेसिक ये प्रैक्टिस तो कर लिया है, ठीक है। एक बार इनको मैं रफ नहीं करूंगी, इनका यूज होगा, ठीक है, आगे चल के। अब देखो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से आते हैं, मैं दे दूं, मान लो संख्या दे दी मैंने, ये बताओ ये किसका घनमूल है, बताओ। अगला क्वेश्चन मान लो कुछ इस तरीके से दे दूं मैं, ऐसे आ जाए, मान लो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए, ठीक है। अब देखो ऐसे आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से आ जाए। तो बताओ मुझे दी गई संख्याएं किसका कंप्लीट घनमूल होंगी, ठीक है, किसका कंप्लीट घनमूल होंगी, हमने ये बताना है चेक करके, ठीक है। तो बताओ आप लोग, इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इंक्रीज दिया मैंने, थोड़ी सी बड़ी बड़ी संख्याएं दी हैं, बताओ मुझे क्या करोगे, कैसे करोगे इनको चेक। देखो क्या करो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले उठाते हैं इकाइकांक, सबसे पहला काम तो करो इनके 3-3 के जोड़े बना लो, 3-3 के बना लिए। अच्छा अब देखो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक कितना है, 3 है। देखो कल मैंने एक बात बताई थी कि हमेशा जब 1 का क्यूब होगा तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। 4 का क्यूब करेंगे ना, 4 का क्यूब, तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा। 5 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 6 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। जब 0 का क्यूब किया जाएगा तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। बात सिर्फ यहाँ पे याद रखनी है आप लोगों को कि जब 2 का क्यूब किया जाता है तो इकाई का अंक 8 होता है, 8 का क्यूब किया जाता है तो इकाई का अंक कितना होता है, 2 होता है। या फिर 3 में और 7 में 3 का क्यूब किया जाता है तो इकाई का अंक 7 होता है, 7 का क्यूब किया जाता है तो 3 इकाई का अंक क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने पढ़ लिया था आगे पहले कल। तो अब आप लोगों ने बस यही बात ध्यान में रखनी है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, 3 बताओ मुझे किसका क्यूब करने पर उसका इकाई का अंक रहेगा, 7 का रहेगा ना, 7 का रहेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब देखो अब आगे हम इस वाली संख्या पे अब इसको चेक करके मुझे ये बताओ कि ये वाली संख्या, दी गई संख्या किन 2 संख्याओं का क्यूब करने पर उनके बीच में आती है। देखो 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि ये तो है 3 का क्यूब, ये है किसका क्यूब, 4 का क्यूब। अब देखो क्या होता है इनमें, या तो आप लोग शुरुआत में ही ऐसे चेक कर लो कि इनमें से किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, ये 50, 27 के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए लेंगे हम 3। या फिर ऐसे चेक करो कि दोनों संख्याओं के बीच में देखो जो छोटे वाली है उसको उठा लो, यहां से उठाएंगे हम कितने को, 3 को, लास्ट में कितना था 7, 37 का वर्ग कितना होगा, 50, 653 होगा, ठीक है। ऐसे ही अब इस क्वेश्चन पे आओ, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, 3-3 के जोड़े बना लो। अब देखो आप लोग 3 के जोड़े बनाओगे तो यहाँ पे सिंगल 1 रह जाएगा, तो इसको एक बार कंप्लीट ले लो, कंप्लीट ले लो इसको। अब देखो
3 किसका क्यूब करने पर इकाई का अंक आता है? 7 में आता, हमें पता है। ठीक है, इन दोनों को छोड़ो, इनका कोई काम नहीं है। अब आ जाओ 1225 पे। हमें पता है 12 25 किस किस के क्यूब के बीच में आता है? 10 के और 11 के बीच में आता है। ठीक है, 10 के क्यूब और 11 के क्यूब के बीच में आता है। यहाँ से उठा लो छोटे वाली संख्या, यानी कि कितना हो जाएगा? 107 का क्यूब कितना हो जाएगा? 122 50 43। ठीक है, अब अपने पास संख्या आ गई कुछ इस तरीके से। तो देखो, संख्या को देख के, जीरोज को देख के घबराना नहीं। हमने क्या करोगे, एक बात यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखोगे कि है ना, जब अपने पास क्यूब रूट के अंदर 3 जीरो हैं, अगर क्यूब रूट है बाहर और अंदर 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो जब क्यूब रूट से बाहर आएंगी तो बाहर इनके नाम की एक ही जीरो आएगी। ठीक है, तो देखो हमेशा यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखोगे, हमेशा यहाँ पे ऐसी संख्या देगा जो क्या हो, मतलब इन जीरोज की संख्या क्या हो जिसमें पेयर्स बन जाए, यानी कि 3 देगा, 6 देगा, 9 देगा, 12 देगा, 18 देगा, 21 24, मतलब 3 का मल्टीपल देगा, ताकि बाहर निकलने पर एक जीरो आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी जीरो? 6 जीरो हैं, 2 जोड़े बन गए। अच्छा, एक बार इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, सीधी अपनी संख्या पे आओ। अपनी संख्या कितनी है? 175 616। सबसे पहले 3 3 के जोड़े बना लिए। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, एक बात बताओ अब आप लोग, 6 किसका क्यूब करने पर इकाई का अंक आता है? 6 खुद 6 का ही होता है। 175 बताओ मुझे किस किस के बीच में आता है? हमें पता है 5 का कितना क्यूब होता है? 125 होता है। 6 का कितना होता है? 216 होता है। यहाँ से 5 उठा लिया। ठीक है, यानी कि 56 तो अपना डायरेक्ट आ गया। ये संख्या का कितना आ गया? 56। अच्छा, क्यूब के क्यूब रूट से जब इन जीरोज को बाहर लेके आएंगे तो 3 जीरो की क्या बन जाएगी? 1 जीरो। फिर से 3 जीरो की क्या बन जाएगी? 1 जीरो। तो ये किसका क्यूब होगा, किसका घन होगा? 5600 का होगा। ठीक है, ऐसे ही अभी संख्या पे आओ, एक बार इन जीरो को छोड़ दो और सिंपल डिजिट वाली संख्या को देखो। 7 बताओ मुझे किस संख्या का क्यूब करने पर उसका इकाई का अंक होता है? 3 का होता है ना, तो देखो अब 3 का होता है। 3 इधर ये जोड़े बना लिए, 2 ये बच गई संख्या है। मुझे बताओ 12 किस किस के क्यूब के बीच में आता है? हमें पता है 12 आता है 2 के और 3 के बीच में, यानी कि यहाँ से 2 उठा लिया और 3 इधर से हो गया। अच्छा, 3 जीरो हैं, क्यूब रूट से बाहर आएंगी तो इनके नाम की आ जाएगी 1 जीरो, यानी कि आंसर कितना आ गया अपना? 230 आ गया। आंसर कितना आ गया? 230 आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन कर लोगे ना। अब देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा दूं मैं। वैसे तो घनमूल वर्गमूल में कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। अब देखो एक बार है ना, मैं कुछ पॉइंट्स वाली संख्या को और बता देती हूँ घनमूल। ठीक है, जैसे आ जाए 0.729, इसका घनमूल पूछे हमसे, ये किसका घनमूल होगा? और संख्या आ जाए कुछ इस तरीके से, जैसे 0.00 27 44 ऐसे, और एक आ जाए कुछ ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास संख्या दे दे। अब देखो संख्याएं, पॉइंट्स वाली संख्या आएगी, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? हमें पता है 729 किसका घनमूल होता है? 729 होता है किसका? 9 का। ठीक है, पॉइंट बाहर लग जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.9। अच्छा, अब इस संख्या को देखो, देखो 27 44। मुझे 1 मिनट के लिए ये बात बताओ, ये जो हमने 3 का जोड़ा बना लिया, इसमें जो यूनिट डिजिट है 4, ये किसका इकाई का अंक होता है? किसका वर्ग करने पर? 4 का 4 ही रहता है। ठीक है, अब मुझे बताओ 2 किस किस के घनमूल के बीच में आता है? 1 के और 2 के आता है, तो यानी कि कितना आ गया? यहाँ से 14 आ गया। अब देखो 2 जीरो यहाँ से और पॉइंट है, फिर जीरो है। 3 जीरो होती ना तो वो क्यूब रूट से बाहर आती तो यहाँ पे जीरो लग जाता। अब यहाँ पे सिर्फ 2 जीरो, फिर सीधा, फिर उसके बाद में पॉइंट है डेसिमल, तो अपना कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.14 का वर्गमूल कितना होगा? ये वाला होगा। देखो वैसे भी आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो। देखो 0.14 या फिर इसको मैं लिख दूँ 0.14 गुणा 0.14 इनकी जब आपस में आप गुणा करोगे तो दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए? 6 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 है ना? सही है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब अपना एग्जैक्ट आंसर सही है।
अब देखो इसको चेक करो। 8 बताओ मुझे किस संख्या का वर्ग करने पर घन करने पर इकाई का अंक होता है? किसका होता है? 2 का होता है। ठीक है, 3 3 के क्या बना लिए? जोड़े। 32 आ गया। 32 बताओ मुझे किस किस के बीच में आता है? 32 किस किस के बीच में आता है? 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, तो इतना आ गया यहाँ से 32। अच्छा, 3 0 ये रही, 3 9 का जोड़ा बन गया। इनमें से एक बाहर आएगी, यानी कि यहाँ आ गया पॉइंट, यहाँ लगेगा 0.032 का घनमूल क्या होगा? ये वाली संख्या होगी। ये इसका क्यूब करेंगे तो हमें ये वाली संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखो, अब है ना कुछ क्वेश्चन और है इसमें, और अब क्वेश्चन कुछ है प्रैक्टिस के लिए, वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देंगे। अब वो आप लोग मुझे प्रैक्टिस के लिए कर करके बताना उसका आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो पहले वाला दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा ना? तो बताओ मुझे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखो पहला आंसर जो दे रखा है उसमें कुछ नहीं करना, हमने सीधा क्या कर रखा है? x की पावर 4 डिवाइड x माइनस में 1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 7। तो हमने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं करना, सीधा बिल्कुल आसानी सरल और तरीके से सोल्व करना है। इस माइनस का 1 है ना, इसको इधर ले आओ। कितना आ जाएगा? x की पावर 4 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब देखो इसको ऊपर की साइड लेके जाएंगे तो x की पावर 4 में से हम x की पावर 1 माइनस करेंगे तो कितनी बच जाएगी? x की पावर 3 किसके बराबर आ गया? 8 के बराबर आ गया। यानी कि यहाँ से x बराबर है किसके आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 8। हमें पता 8 किसका घन होता है? 2 का होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 2 आ जाएगी। कर लोगे ना? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। क्या दे रखा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्या दे रखा है? x गुणा x इज इक्वल टू 216। कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, सीधी हमसे x की वैल्यू पूछ ली। हमें पता कितना हो गया? ये x की क्यूब हो गया इज इक्वल टू 216। ऑलरेडी हम जानते हैं 216 किसका घन होता है? किसका घन होता है? 6 का घन होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन बताओ मुझे कैसे करोगे सोल्व? कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल और सीधा सीधा दे रखा। क्यूब रूट कर रखा किसका? -21 क्यूब रूट है -21 का, गुणा किससे कर रखी है? क्यूब रूट कर रखा किसका? -64 क्यूब रूट, ऐसे लिख रखा है। कैसे करोगे? सबसे पहले ये चेक करो कि 21 में होता किसका है? 7 किसका आता है? 3 का आता है। 3 का जब वर्ग करते तो कितना आता है? 27 आता है। तो इकाई का अंक कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, 3 अंक ये थे, उठा लिए। अब ये रह गया 2 किस किस के बीच में आता है? 1 के और 2 के क्यूब के बीच में आता है। तो यहाँ से हो गया 13। यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई? -13 के, -13 इसकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई इस चीज की। माइनस लगा रखा ना आगे। अच्छा, अब देखो -13 वहां से आ गया। हमें पता 64 किसका क्यूब होता है? 4 का होता है। तो -4 यहाँ से आ गया। माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना इस प्रकार से? अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्या दे रखा है? कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधा फ्रैक्शन को ही सोल्व करना है, भिन्न को ही सोल्व करना है। क्या दे रखा है? 1 सही 1/5 और इसका क्या दे रखा? क्यूब दे रखा। कुछ नहीं करना, करो। 5 एकम 5 और 1 6, 6 बटा कितना हो गया? 5। इसका क्यूब करोगे तो बताओ मुझे 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब हम सबको पता है 216 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 216 बटा 125 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना ऐसे? अगले क्वेश्चन पे आओ। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। क्यूब रूट निकालते टाइम बस थोड़ा सा इसका निकालने का तरीका आना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। ठीक है, और एक डेसिमल वालों में थोड़ा सा फोकस करना है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है? x/5 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 25/x²। हमसे क्या पूछ रखा है? x की वैल्यू पूछ रखी है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है, सीधा सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की क्यूब हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा?
125 के बराबर हो जाएगा। 125 हमें पता है किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, कर लोगे ना, इस प्रकार से हो जाएंगे ना सारे के सारे क्वेश्चन। अच्छा, तो अगला करके बता दो मुझे। अब करो अगला क्वेश्चन, कैसे होगा देखो। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान दे रखा है क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से दे रखा है, बाहर क्यूब रूट है किसका, 3 सही 3/8। मिश्रित भिन्न है, ये कैसी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न की कैसी भिन्न बनाओगे, अनुचित भिन्न। ठीक है, 8 तिया 24, 24 और 3 27, 27/8 और इसका क्यूब रूट। 27 किसका क्यूब होता है, हमें पता 3 का होता। 8 किसका होता है, 2 का होता। आंसर कितना आ गया, 3/2 आ गया। आंसर कितना आ गया, 3/2 आ गया। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बताओ मुझे, करके बताओ सोल्व क्या आएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। देखो क्या दे रखा है, 0. कितनी जीरो, 3 जीरो लगा रखे हैं। 216 लास्ट में लिख रखा है। का घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल बताना हमने, तो हमें पता है सबसे पहले दोस्तों इसको सोल्व कर लो। घनमूल मतलब ये ऐसे दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी हमसे, क्या करोगे, 6 बताओ किसका घन करने पर उसका इकाई का अंक होता है, 6 का ही होता, खुद 6 का ही। और वैसे देखो डायरेक्ट हमें पता ही है 216 किसका होता है, 6 का ही तो होता है। ठीक है, अच्छा जब 3 जीरो होती है ना, 3 जीरो तो घनमूल से बाहर आती है तो कितने जीरो आएंगी, 1 जीरो आएगी। तो जीरो यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो 0.06 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.06 हो जाएगा। अच्छा अब देखो थोड़ा सा और मूव करते हैं हम। और क्वेश्चन कैसे दे रखा है, कुछ इस तरीके से दे रखा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो पहले। 972 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए, ऐसे दे रखा है। यानी कि 972 को हमने किसी छोटी से छोटी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि वो संख्या क्या हो जाए, एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, हम करेंगे सोल्व सीधा गुणनखंड विधि से। कैसे करेंगे, गुणनखंड विधि से। कितनी संख्या दे रखी है, 972। गुणनखंड विधि सबको आती है। कितने से भाग देंगे, शुरुआत में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 486 आ जाएगा। अब कितने से भाग दोगे, 2 से फिर से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा। अब कितने से भाग जाएगा, अब हमें पता है 2 से तो नहीं जाएगा, 3 8 24 कितना आ गया, 81 आ गया। अब कितने से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर से कितने से भाग करेंगे, फिर से भाग करेंगे कितने से, 3 से, कितना आ गया, 9 आ गया। फिर से कितने से भाग करेंगे, 3 से करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार आया है, 5 बार। कितनी बार आया, 5 बार। अच्छा अब देखो सबसे पहले देखो ये 3 इकट्ठे हैं, इनका जोड़ा बन गया, बन गया, 5 बार आया है। ठीक है, अब देखो ये 2 और 2 और इधर क्या बच के 3 और 3, यानी कि इनका जोड़ा नहीं बना है। तो क्या करेंगे हम, इनका जोड़ा बनाएंगे, इनका जोड़ा बनाएंगे। तो 2 इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनका जोड़ा बन जाएगा, और इनको भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनका भी जोड़ा बन जाएगा, यानी कि आंसर आ गया 6। जब इस संख्या को आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, गुणा करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 आ गया आंसर। ठीक है, कर लोगे ना ऐसे। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही दे रखा, बस संख्या में बदलाव कर रखा है। क्या दे रखा है, 392 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेगी प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। क्या कर लो, 392 को ले लो। कौन सी विधि से सोल्व करोगे, गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है, 392 ही दे रखा है ना। हाँ, कितने से भाग देंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 196 आ गया। फिर से कितने से देंगे, 2 से देंगे, कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। फिर से कितने से देंगे, 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब कितने से जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, कितना आ गया, इतना आ गया। अब देखो इसके गुणनखंड क्या क्या बन गए, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7,
जोड़ा किस किस का बन गया, 2 वाला तो कंप्लीट जोड़ा बन गया, रह किसका गया, 7 का रह गया, जो तो जिसका रह गया उसका क्या करेंगे, हमें गठ जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, 7 रह गया था, 7 का आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट 7 ही आ जाएगी। देखो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, कुछ डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा, सिर्फ संख्या में बदलाव दे रखा। कितनी दे दी संख्या, 1029। अब की बार संख्या दे दी हमसे कितनी, 1029। तो देखो क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। किससे भाग जाएगा, अब की बार 2 से नहीं जाएगा, सबसे पहले किससे करोगे, तो 3 से करेंगे। कितना आ गया, 343 आ गया। अब देखो 343 हमें पता 3 से भी नहीं होता, 2 से भी नहीं होता। अब हमें पता ये सीधा किससे होगा, 7 से होगा। 7 से इसको करो भाग दो, कितना आएगा, 49 आ गया। फिर से 7 से कर दो, कितना आ गया, आ गया। अब देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3, यानी कि क्या बच गया अपना, 7 का तो कंप्लीट जोड़ा बन गया। अब देखो बच क्या गया अपने पास, 3 बच क्या गया अपने पास, 3। अब क्या करना पड़ेगा, हमने 3 का पूरा जोड़ा बनाना पड़ेगा, यानी कि जब 3 की मैं 2 3 और लेके आऊंगी और इनसे मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो इनका कंप्लीट क्या बनेगा, घन बन पाएगा। तो इसलिए हमने इस संख्या को 9 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके अपना आंसर क्या आएगा, सही आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, कर पा रहे हो ना आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को। तो अब आगे मूव करो और अगला क्वेश्चन मुझे आप लोग करके बताओ। अब की बार गुणा नहीं करना, अब की बार थोड़ा सा वेरिएशन दे दिया उसने। क्या वेरिएशन दे दिया उसने, वेरिएशन भाग दे दिया, भाग करने को बोल दिया। अब की बार संख्या क्या दी है, 432। सबको संख्या दिखाई दे रही है ना, तो देखो संख्या दे दी उसने 432, और अब हमसे ये बोला कि 432 को किस छोटी से छोटी संख्या से, किस संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो क्या करोगे, सबसे पहले 432 को किस से देंगे, 2 से दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 216 आ गया। फिर से कितने से देंगे, 2 से देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 108 आ गया। फिर से कितने से देंगे, 2 से देंगे, कितना आ गया, 54 आ गया। फिर से कितने से देंगे, 2 से देंगे, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, कितने से देंगे, 3 से देंगे, कितना आ गया, 9। अब कितने से देंगे, 3 से देंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, क्या बन गया, 2 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया, 4 टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स आ गया। 3 कितनी टाइम्स आया है, 3 टाइम्स ही आया है। ठीक है, तो अब देखो इनका कंप्लीट जोड़ा बन गया, इनका भी कंप्लीट जोड़ा बन गया। अच्छा, गुणा के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग गुणा के केस में ऐसे कर रहे थे कि जिनका जोड़ा नहीं बना था तो हम उसका पहले जोड़ा बना रहे थे। पर भाग के केस में ऐसा नहीं होगा, भाग के केस में ऐसा नहीं होगा। भाग के केस में क्या करेंगे, जो बच गया ना बिना जोड़े के, क्या बच गया, 2 बच गया, सीधा डायरेक्ट इससे क्या कर देंगे, भाग देंगे। एक्चुअल में भी देखो 432 को आप लोग जब 2 से भाग दोगे ना तो आंसर आएगा 216, और 216 हमें पता किसका घन होता है, किसका घन होता है, 216 6 का होता है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन आओ। अगले क्वेश्चन पे क्या दे रखा, अगला क्वेश्चन वही है, संख्या बदल दी सिर्फ। क्या दे रखा है, भाग करना। क्या दे दिया अगला क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले किससे भाग देंगे, 2 से देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1728 आ गया। अब देखो फिर से कितने से देंगे, 2 से देंगे, कितना आ जाएगा, 864 आ जाएगा। फिर से कितने से देंगे, 2 से देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर से कितना से दोगे, 2 से दोगे, कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अब कितने से दोगे, फिर से 2 से दो, कितना आएगा, 108 आएगा। फिर से 2 से दो, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। फिर से 2 से दो, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब देखो इससे आगे मैं इधर कर रही हूँ, 27 आ गया। 27 को कितने से देंगे, 3 से देंगे, कितना आ गया, 9। फिर से 3 से, कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा, क्या गुणनखंड बन गए, इनका जोड़ा बन गया, इनका भी जोड़ा बन गया, इनका भी जोड़ा बन गया। कम एक अकेला सिंगल रह गया, 2। ठीक है, 2 अकेला सिंगल रह गया। तो इसका मतलब इस संख्या को जब 3456 को जब हम कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे ना,
तो हमारा आंसर क्या जो भी आएगा तो वो संख्या क्या बनेगी, एक पूर्ण घन बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने घन के केस में कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल दे रखा, आसान दे रखा है घन में। ठीक है, पॉइंट्स के भी सीख लिए हम लोगों ने, तो हमारा घन और घनमूल वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, जिस अगले चैप्टर की आप लोगों की डिमांड है ना, तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो आगे। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।